Hello, dear students of class 10th. Today we are going to study the second part of the lesson and the second video of the lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Dear students, as I have just taught you, and the last lesson was freedom, let freedom reign, God bless Africa. And I'm going to start just after that. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही क्षण में हम लोगों ने देखा कि मतलब हम लोगों ने डर से आंखें उठाईं और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है देखा कि दक्षिण अफ्रीका के जितने बेड़ा था, वो जैसे एक ग्रुप में जब उड़ते हैं, एरोप्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और उनके फाइटर प्लेन्स, एंड इट वाज अ वेरी स्पेक्टेकुलर सीन। कहता नहीं, कुछ क्षण बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज़, हम सभी ने अपनी आंखें उठाईं, इन ऑ, डर में, क्योंकि जब बहुत आवाज़ आने लगी, अरे ऊपर क्या हुआ, ऐसे देखा, विद सरप्राइज एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, एकदम अद्भुत नज़ारा साउथ अफ्रीकन जेट्स के, हेलीकॉप्टर्स के, एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. It was not only a display of pinpoint precision and military force, यह न केवल एकदम मतलब आर्मी की मतलब जो उनकी ताकत थी उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था, ठीक है, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयलिटी टू द डेमोक्रेसी, यह एक प्रदर्शन था मिलिट्री की जो देशभक्ति थी, जो लॉयलिटी थी उसकी भी, ठीक है. टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से और मतलब सुचारू रूप से, एक तरीके से ईमानदारी से चुनी गई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स. बेडेक्ड का मतलब ये होता है कि उनको जो है लगाया गया था उनकी छाती पर रिबन, जो उनकी उपलब्धियों का प्रमाण था. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. मैं उनको इस वक्त देखते ये बात नहीं भूला कि यही वो लोग थे कि कुछ साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे जब भी ऐसा कुछ था. फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला, यहाँ पे, और अंत में देखा गया, ठीक है, इम्पाला जेट्स, और अंत में वहाँ पे देखा गया. नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि कि जो वहाँ पे इम्पाला जेट स्पेशली होते हैं, लेफ्ट ही स्मोक, उन्होंने धुआं छोड़ा ऊपर आकाश में उड़ते हुए, द ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स. वो दिन जो था वो प्रतीक, एक राष्ट्रीय प्रतीक का दिन बन गया जिस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए, एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग, और जो गोरे लोगों का जो सिंगिंग थी, दैट वाज द
अब क्या कह सकते हैं, नकोशोई साइकेल Africa, Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. ये जो old anthem था रिपब्लिक का, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. On the way of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मैं अत्यधिक खुश था विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है मैं क्या हो गया था, इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो पहली शताब्दी थी 20th सेंचुरी की, दशाब्दी कहेंगे, नॉट इट्स अ डिकेड, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ 10 years. A few years later, the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched. अब उनको ये सारी चीज़ें जो है याद आ रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि अभी 20th सेंचुरी के में पहला जो डिकेड था वो एक बिटर एक्सपीरियंस था एंग्लो बोर वॉर का, और ठीक उसके एक साल बाद ही जो है जब इनका जन्म हुआ था, एंड द वाइट पीपल कहता है ना पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन कहता अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और शायद यही वक्त था जब गोरे लोगों ने हम गहरे चमड़ी वालों की, या गहरे काले, या जो भी आप कह सकते हैं, डार्क स्किन जो थे, अश्वेत लोग कह लीजिए, के विरुद्ध जो है डिफरेंसेस वहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर they created form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. मतलब इतना ज़्यादा क्रूरता की हद कर दी, अमानवीयता की, कि शायद ही हिस्ट्री में, एज द राइटर एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, कि शायद ही देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब लेकिन 20th सेंचुरी के अंतिम दशाब्दी में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरा खुद के अपने 80वें साल में, दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम क्या हो गया है, दैट सिस्टम ओवरटर्न, समाप्त हो चुका है, फॉर एवर, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। आज क्या हो गया है कि कि एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, और उसकी जगह एक ऐसे न्यू स्ट्रक्चर ने ले ली थी जो सभी लोगों के जो राइट्स थे, ठीक है, और सभी लोगों के, वेदर दे आर द वाइट और द ब्लैक, नाउ दे आर इक्वल। बहुत कुछ बदल गया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. ऐसे लोगों, हजारों लोगों का जो मेरे थे, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके कष्ट उनके साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता, या उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि अन्य बहुत सारे दिनों में, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियाट्स, कि मैं वो उन सारे अफ्रीकन देशभक्तों का एक जोड़ था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड and now began again with me. I was pained
that I was not able to thank them. मुझे इस बात का बहुत कष्ट था कि मैं उनको सामने धन्यवाद नहीं कह पाया. Okay, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. कि क्या उनके बलिदान ने प्रदान किया था. The policy of apartheid, here dear students you can say, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid का मतलब आप जानते ही हैं कि जो जाति धर्म के आधार पर जब लोगों को पृथक कर दिया जाता है, ठीक है, उसके स्किन के आधार पे, कलर के आधार पर, तो इट्स अ पॉलिटिकल डिवाइडेशन ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन देयर कास्ट क्रीड एंड स्किन. ओके, बहुत ही गहरा घाव मेरे देश पर और मेरे लोगों पर छोड़ा था. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब बहुत सारे वर्ष जो है रहेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और अगर जो है हमारी पीढ़ियाँ रिकवरिंग दैट प्रोफाउंड हर्ट, but the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sissulus, the Chief Luthilis, the Yosef Dadus, the Bram Fissers, the Robert Soboquays of the time, men of such extraordinary. तो लेखक क्या कहता है? अब इस तरीके से चीज़ें कहता है कि मतलब उन लोगों की एहसास हुआ कि मैं कुछ ऐसे अफ्रीकन पैट्रियट्स के नाम जोड़ दूं, ठीक है, जो मेरे पहले जा चुके थे. ये देखिए, ये जो पॉइंट कहता है, हम सभी उस गहरे घाव को मतलब भर लेने के लिए, उसे रिकवर पाने के लिए हम कई जनरेशन्स तो नहीं, लेकिन टाइम कई कई जनरेशन तो नहीं लगेंगे, लेकिन कई वर्ष लग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये घाव बहुत गहरा है कि नहीं है. लेकिन गुलामी और ये जो ब्रुटैलिटी हुई है हमें, मतलब कई दशकों तक, इसका एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट था जिसका ओलिवर और ये तमाम सारे लोगों का नाम जो है लेखक लेता है. ठीक है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे एकदम से, और इनका कंट्रीब्यूशन, लेखक इनकी तस्वीरें यहाँ साझा करता है जो उसने इस लड़ाई में इसका साथ दिए थे, और उनके साहस का इस पाशविकता में, करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन. शायद क्या होगा कि फिर कभी नहीं देख पाए, और इनका नाम जो है हम फिर कभी जोड़ नहीं पाएंगे. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. संभवतः यह ज़रूरत है such depths of operation, कि इस तरीके के गहराई तक दमन होने के लिए, होने को, to create such heights of character, इस तरीके के चरित्र का बनने के लिए. नेल्सन मंडेला ये बहुत ऊंची बात कहते हैं कि दमन जितनी गहराई से होगा, चरित्र उतना ही निखर के आएगा. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. वो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है मिनरल्स और जेम्स में बहुत धनी है, जो इसके मिट्टी के नीचे दबा है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैंने हमेशा जाना है कि इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ के लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब एक शुद्ध हीरे से भी कहीं ज़्यादा. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज. ये हमारे लड़ाई में साथ देने वाले अन्य कॉमरेड्स, हमारे अपने साथी लोगों को
कह सकते हैं से ही मैंने उन लोगों से संघर्ष और साहस का मतलब समझा। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा। आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है कि कई पुरुष और कई औरत एक विचार के लिए जोखिम उठाते और जान देते हुए। ओके, आई हैव सीन, मैंने देखा है। मेनी स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। लोगों को यातनाओं को झेलते हुए बिना टूटे, बिना पीछे हटे हुए। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और वो क्या दिखाते हैं? अपनी ताकत और अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए। ठीक है, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना उनकी नहीं की जा सकती। कह सकते हैं आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने सीखा कि वो जो ताकत थी, मैंने सीखा कि वो जो ताकत थी, वो जो साहस था, वो भय के अनुपस्थिति में नहीं आया था। स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा फिलोसफिकल है, तो थोड़ा सा आप केयर करिएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। बट द ट्रियम्फ ओवर हिट, लेकिन उसके ऊपर विजय पाई। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु, बहादुर आदमी वो नहीं है जो डज नॉट फील आफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बहादुर वो होता है जो उस डर की भावना पर विजय प्राप्त करता है। नो वन इज़ बोर्न hating another person because of the color of his skin. It's a very important thing. ये कोई जन्मजात नहीं होता जो दूसरे कलर के लोगों से पैदाइशी घृणा करता रहे। ये भावना उसमें पहले से नहीं होती। और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म में पीपल मस्ट लर्न टू हेट, निश्चित तौर पे लोग अपने जन्म और बड़े होने के बाद घृणा करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। ओके, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रेजेंट, अपने सबसे ख़राब वक्त में, अपनी कैद में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, अपने एक सीमित दायरे में डाल दिया गया। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने उन गार्डों में से एक के अंदर मानवीयता की झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, संभवतः एक सेकेंड के लिए ही। बट इट वॉज, कहता है बट इट वॉज, यहाँ से, बट इट वॉज इनफ टू रेस्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन उसी ने मुझे एश्योर किया बार बार और प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, मानव की जो अच्छाई होती है एक लौ की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, क्या होती है? जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती, अस्तित्व जिसका ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of this lesson that you cannot forget. So dear students, I am going to stop your video today, and then you should wait, and we will meet again with the explanation in the next video. Okay, thank you.